वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली दी गई हैं और अब आपने सॉल्व करना है इन वैल्यूज़ को। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो हमने सॉल्व करनी है वो है log 32। तो स्टूडेंट्स, अब इस 32 को हमने ऊपर वाली गिवन वैल्यूज़ के मुताबिक सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 32 का एलसीएम 2 पावर 5 होता है। ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। 2 6 12, 2 8 16, 4 2 और 1 2 3 4 5। तो 32 इज इक्वल टू 2 पावर 5। तो यहाँ पर हम इसी 2 पावर 5 को यूज़ करेंगे लॉग, और ये 32 है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर जो है वो लॉग से पहले लिखी जाती है। तो 5 log 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा और 5 हम इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। log 2 की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 0.3010। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगी, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 1.5050। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 2 है log 24। तो स्टूडेंट्स, अब हमने 24 का एलसीएम लेना है। 24, 2 1 2 and 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको लिख लेते हैं log 24 को 3 log 2 मल्टीप्लाइड बाय, या अगर आप इसको एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो लॉग एक दफ़ा कॉमन लॉग लिख दें। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस log 3। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास log 2 और log 3 की वैल्यूज़ जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.3010 और प्लस log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.903। ये हमारे पास आ जाएगा और ये प्लस होगा 0.4771 के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.3801। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट
जो कि है log और अंडर द रूट 3 होल 1/3। तो इसको पहले अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा log 3 3 ज़ार 9 और 10/3 होता है हमारे पास 10/3 और जो अंडर रूट है इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे log जो 10 है वो लिखा जाएगा 2 और 5 अपने फैक्टर्स में लिख दिया जाएगा और ऐसे। ये अब कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसको लिखेंगे इंडिविजुअल लॉग के साथ। तो 1/2 क्योंकि सबके ऊपर है तो एक ही ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/2। अब सबसे पहले log 2 की वैल्यू जो कि है 0.3010 और इसमें प्लस होगी log 5 की वैल्यू जो कि है 0.6690 और उसके बाद माइनस होगी log 3 की वैल्यू जो कि है 0.4771 ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ का सम और डिफरेंस कर लेते हैं। तो हमारी 0.3010 प्लस 0.6690 और माइनस 0.4771। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 0.4929। आप इनको इकट्ठा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना। तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.24645। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 0.669 नहीं था, ये 699 था। ये छोटी सी करेक्शन आप कर लें 6990। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो स्टूडेंट्स जब आप इस करेक्शन के साथ इनका सम और डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5229। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.26145। तो इसको आप राउंड ऑफ करके 2615 लिख सकते हैं 0.2615। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड पार्ट का आंसर और चलते हैं अब अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 4 है log 8/3। तो स्टूडेंट्स ये लिखा जाएगा 8 क्योंकि 2 का क्यूब है तो 3 log 2। अगर आप इसको पहले इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये कभी कॉमन लॉग में लिखा हुआ है तो फिर ये इंडिविजुअल लॉग में आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर अब हम log 2 और log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सब पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आप इसको माइनस करेंगे। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.3010 को मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.903 और माइनस 0.4771, तो माइनस 0.4771। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.4259। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है log 30। तो स्टूडेंट्स अगर आप 30 का एलसीएम लें तो 15 और 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो आप देखते हैं कि 2 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो 30 बनता है हमारे पास। तो हम इसको लिख लेते हैं log 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वैल्यूज़ लिख देते हैं। log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की हमारे पास वैल्यू है 0.6990। तो स्टूडेंट्स अब इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर देते हैं। 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1.4771। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.3। फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।